जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे 23वें अध्याय की कथा। यह तो आप सभी भक्तजन जानते ही हैं, यह कार्तिक मास अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। यह कार्तिक मास साल के सबसे शुभ और पवित्र महीनों में से एक है, जो कि भगवान विष्णु जी की और भगवान कृष्ण जी की पूजा के लिए समर्पित है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धि का महीना है, क्योंकि हम उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कार्तिक मास चतुर्मास का चौथा और आखिरी महीना है, और इसके बाद श्री हरि 4 महीने की लंबी अवधि के बाद जागेंगे और भक्तों को अपनी उपस्थिति से फिर से आशीर्वाद देंगे। भक्तों को इस महीने के दौरान रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत पूजा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित यह विशेष पूजाएं इसी नक्षत्र के दौरान की जाती हैं। तो आइए इस कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में सर्वप्रथम पिछले अध्याय अर्थात 22वें अध्याय के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। तत्पश्चात हम 23वें अध्याय की कथा की ओर अग्रसर होंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार भगवान शंकर ने अपने ही अंश का वध कर देवताओं की समस्याओं को दूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देवता और ब्रह्मा जी आदि देवता भी प्रसन्न हो भगवान शिव जी का गुणगान करते हैं। इसी दौरान सभी देवताओं ने विष्णु जी और वृंदा जी का सब वृतांत शंकर जी को कह सुनाया। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित हो विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं। तब शंकर जी ने सभी देवताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा, सभी देवताओं को समझाया कि सभी देवताओं को अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करने हेतु आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी की शरण में जाना चाहिए, जिससे सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चल दिए। और फिर सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों से प्रार्थना की। सभी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने देवताओं को 3 प्रकार के बीज दिए। उन बीजों को देवताओं ने वृंदा जी की चिता भूमि पर डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो उससे प्रीति करने लगे, जिसके बाद विष्णु जी वृंदा के साथ अपने किए गए कृत्यों को भूलकर बैकुंठ में चले गए और पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। तो आइए अब सुनते हैं 23वें अध्याय की कथा। कथा के अनुसार नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी जी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल से पुष्प आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई दे उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है।
जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक के अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु के क्षेत्रों में पूजन करने का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है? तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।